हेलो एवरीवन, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ स्टडी सर्किल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज, जो कि आपके रेलवे एनटीपी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो आज मैं वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। मैं आज वही प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ और आज मैं देखता हूँ आप लोग 20 में से कितना सही करते हैं। तो हम साथ ही साथ बात करें कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन और हम प्रयास करेंगे आप लोगों को 20 क्वेश्चन याद कराने का। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट आपका है, हड़प्पा सभ्यता का समय कब तक माना जाता है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का समय कब तक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, यानी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर फैला है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है। तो यह 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट आपका है, मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की। आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर की बात करें तो हम कौन है 1922-23 में रखाल दास बनर्जी से यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 1922 में रखाल दास बनर्जी। हम बात करें तो हड़प्पा के प्रमुख स्थल की खोज कब हुआ था। इसका हुआ था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और 1922 में मोहनजोदड़ो के स्थल की खुदाई रखाल दास बनर्जी ने किया था, इनके नेतृत्व में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट आपका है, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया। तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया। हड़प्पा सभ्यता का पता 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया। हड़प्पा स्थल की खुदाई कब और किसने की। हड़प्पा स्थल की खुदाई कब और किसने की। तो इसका राइट है 1921 में दयाराम साहनी ने। 1921 में दयाराम साहनी ने। और हम बात करें तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे है। तो चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती है। तो इसका है मातृ देवियों तथा पशुपति का। यानी हम बात करें तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में सभी लोग मातृ देवी को, यानी धरती माँ को उर्वरकता की देवी मानकर उन्हें पूजा करते थे। और आपका है, आग से पकी हुई मिट्टी को इसे क्या कहा जाता है। तो हम बात करें तो आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, टेराकोटा। और हम बात करें तो नकाशीदार ईंटे का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो कालीबंगा से मिला है। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था। आपको बताना है हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था। तो मातृसत्तात्मक था। नेक्स्ट है, मनका निर्माण की फैक्ट्री कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि मनका निर्माण का फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो यह है चंदुदारो में। मनका निर्माण का फैक्ट्री चंदुदारो में स्थित है। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था। आपको बताना है किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था। तो यह था शतरंज खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था। तो नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो यह था परिवार। नेक्स्ट आपका, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं। आपको बताना है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों का निशान कहाँ मिले हैं। तो यह आपके चंदुदारो में, सिंधुकालीन स्थल चंदुदारो में। और ये कहाँ, सिंध नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने 1931 में किया था। कब, 1931 में गोपाल मजूमदार ने किया था। और ये अभी कहाँ है, ये अभी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कहाँ, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था। तो यह आपका हल का प्रयोग किया जाता था खेत की जुताई के लिए। नेक्स्ट आपका है, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली है। आपको बता दें कि कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली है। तो ये आपका है हड़प्पा से कपास की उपज की पहली जानकारी मिली। और इसे वहाँ के लोग, बाहर के लोग इसे क्या कहते हैं, सिंडन कहते थे। क्या, सिंडन कहते थे। तो चलिए नेक्स्ट है आपका, स्वास्तिक किसकी देन है। आपको बताना है स्वास्तिक किसकी देन है। तो ये आपके हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इसमें कौन से धातु मिलने के प्रमाण है।
अब है हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से धातु मिले हैं, तो तांबा, टीन और कांस्य, ये हड़प्पा सभ्यता के समय मिले हैं। और हम बात करें तो आपको पूछा जाता है कि कौन से धातु ना मिले थे, तो आपके उसमें रहेगा तांबा, टीन, कांस्य और लोहा आपका ऑप्शन रहता है। तो हम बात करें तो लोहा हड़प्पा सभ्यता की देन नहीं है, और हड़प्पा सभ्यता के समय लोहा से लोग परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है सेंधोवासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। आपको बताना कि सेंधोवासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, तो ये आपका है शहद। सभी सेंधोवासी लोग मिठास के लिए, मीठा के लिए शहद पीते थे या शहद का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा के समय व्यापारी की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। आपको बताना कि हड़प्पा के समय प्रणाली कौन सी प्रचलित थी, तो ये आपका है वस्तु विनिमय प्रणाली। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली परिचित थी, तो ये आपका है वस्तु विनिमय प्रणाली। और है हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विकास विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो ये आपका था निकास प्रणाली। निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। और हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की कुछ और हम बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा नगरीय सभ्यता थी, और इसे कांस्य युगीन या आद ऐतिहासिक काल इसे कहा गया है। कांस्य युगीन काल कहा गया है कि क्योंकि इसमें कांस्य का ज़्यादा महत्व था उस समय, और तांबा और टीन से मिलता था ज़्यादा, वहाँ पर मिलता था कांस्य तो बनता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन काल भी कहा गया है, और इसे आद ऐतिहासिक काल कहा गया है। और हम इसके बारे में और कुछ बात करें तो अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ। आपको याद रखना है कि अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो आपको और हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम यहाँ की लिपि की बात करें तो भाव चित्रात्मक होती थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, और यह जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो वैसे तो यह अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और यह चित्रात्मक होती थी, जैसे ऐसे इस तरह से हम चित्र बना दिए और लिख दिए तो इस तरह से होती थी, तो अभी तक पढ़ा नहीं गया। और हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको याद रखना कि ग्रिड पद्धति, कौन से ग्रिड पद्धति अपनाए हैं सब, तो ये आपको याद रखना है कि ग्रिड पद्धति अपनाए हैं। और हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। आपको इस तरह से याद रखना है, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हम की क्वेश्चन बना है, और हम बता रहे हैं कि इसमें मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, और नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाया गया। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, और सूर्यकोतदा कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए आज आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और आज के लिए इतना ही। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप 20 में से कितना सही कर पाए हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।